बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अपनी प्यारी महान संस्कृति भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे महान और सबसे प्राचीन संस्कृति है और इस संस्कृति के अनुसार जो भी चलते हैं उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, सुखमय जीवन हो जाता है, प्रेममय जीवन होता है, सदाचार का जीवन होता है। इसलिए अपनी हमें बड़ा गर्व है कि हम इस महान संस्कृति में हमने जन्म लिया है। सुनते हैं एक बिहारी भगवान की, बांके बिहारी भगवान की एक कथा। वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है, आप सभी लोग जानते हैं। उस मंदिर पे दर्शन करने के लिए एक सेठ जी आया करते थे। तो एक दिन उनको बाहर एक संत महात्मा मिले। उन्होंने संत महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी प्रणाम, हमारे एक दुविधा है कि हमारा व्यापार ठीक तरह से नहीं चल रहा है, धंधा ठीक तरह से नहीं चल रहा है। बोले अच्छा ठीक है, किसका व्यापार करते हो? ऐसे कुछ बातें की और थोड़ी देर में बिहारी जी का मंदिर का खुलने का समय हो गया। तो महात्मा जी ने कहा कि आप यही बात बिहारी जी से कहिए, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो उन्होंने भी भगवान का दर्शन किया, हालांकि दर्शन पहले भी करते थे। उस दिन दर्शन किया और ये विनती की कि मेरे धंधे में बरकत हो, धंधे में घाटा हो रहा है, ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो बिहारी जी ने उनकी बात सुन ली और उनके धंधे में धीरे धीरे करके वापस सुधार आ गया और वो निरंतर जब भी मौका मिलता उनको दर्शन के लिए वृंदावन आते रहते थे। वृंदावन से थोड़ा दूर गांव था उनका। अब क्या हुआ, एक समय सेठ जी कुछ बीमार पड़ गए तो वो वृंदावन नहीं आ पा रहे थे दर्शन के लिए। तो उन्होंने गांव के ही किसी व्यक्ति को कहा कि भाई ये मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं, तो बांके बिहारी जी को एक पोशाक लेके पहना देना और ये प्रसाद भी उनको चढ़ा देना, तो इस प्रकार भोग लगा देना मेरी तरफ से। बोले का अच्छा सेठ जी ठीक है। तो वो लेके गए और वहाँ के बिहारी जी के मंदिर में पोशाक खरीदी, प्रसाद खरीदा। थोड़े से पैसे उन पूजा में थोड़ा कम पड़ गया था तो उन्होंने अपनी तरफ से भी लगा दिया। बोलो चलो मेरी तरफ से भी थोड़ी सेवा हो जाएगी। इस तरह बिहारी जी को पूजा अर्चना कर ली उन्होंने। तो उस रात को क्या हुआ कि भगवान कृष्ण भगवान यानी कि बिहारी जी भगवान वो सेठ जी के सपने में आए। ये कलयुग में भी ऐसा संभव है, ये हुआ है, सत्य घटना है। सपने में आके कहा कि जिस भक्त को तुमने पैसे दिए हैं उस भक्त ने भी अपनी तरफ से इतने रुपये लगाए हैं, तुम उनको वापस दे देना, तुम्हारी सेवा मैंने स्वीकार कर ली है। इतना कहा था और सेठ जी की नींद खुल गई। तो सेठ जी ने सोचा यार देखो सपना आया तो भगवान का सपना है तो सच ही होगा। तो वो उस व्यक्ति के घर गए, लेकिन वो व्यक्ति वापस वृंदावन से आया नहीं था, वो वहीं रुक गया था। तो बोला था कि शाम को आएगा। तो फिर शाम को सेठ जी उसके घर वापस गए और उनको बोला लो भाई ये बाकी के रुपये। तो उस भक्त ने कहा मैंने तो किसी को बताया ही नहीं है इसके बारे में, मैं ही जानता हूँ और घर पे भी अभी पहुंचा हूँ भाई, किसी से चर्चा ही नहीं की, तो आपको कैसे मालूम? बोला कि प्रभु मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मेरे को इशारा किया कि ये पैसे आपने अपनी तरफ से भी लगाए हैं, लेकिन वो पूजा जो थी मेरी तरफ से थी, वो भेंट मेरी तरफ से थी, इसके लिए आप ये धनराशि स्वीकार कीजिए। तो उसने बोला यार बड़ा चमत्कार है भगवान, देखो भगवान की लीला क्या है। तो उन्होंने वो पैसे स्वीकार कर लिए और इस तरह भगवान जो है वो सपने में भी आके हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर आप भगवान को ठीक तरह से भजते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो कलयुग में भी कई जगह ऐसा है अपने हिंदुस्तान में, अपनी भारतीय संस्कृति में, कि भगवान सपने में आकर भी हमें रास्ता दिखाते हैं या किसी को निमित्त बनाकर हमारी सहायता के लिए भेज देते हैं। बस आवश्यकता है हमको भगवान से दृढ़ता से भजने की। कई लोग क्या करते हैं, भगवान के भजन में कटौती कर देते हैं। अरे आज लेट उठ गया, आज भजन नहीं करूंगा यार, टाइम हो जाएगा। अरे भाई नींद में कटौती करो, किसी मनोरंजन के साधन में कटौती करो, भगवान के भजन में कभी कटौती नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन तो रोज करना चाहिए। भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, आंखें दी, नाक कान सब कुछ तो दिया है, फिर भगवान का भजन क्यों नहीं? उनका धन्यवाद रोज करें, रोज उनका नाम का जप करें, इसी प्रकार हमारा जीवन धन्य बनावे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना और वहां पे ऑल लिखा हुआ आता है उसको भी जरूर दबाना और हमारी संस्कृति को बनाए रखने में हमारी मदद कीजिए। आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए और हो सके तो उसके अनुसार आचरण कीजिए। मैं सभी वीडियो में हो सके इसलिए बोलता हूँ कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। सब लोग बोलेंगे फिर मेरा काम कौन करेगा, मैं भजन करूंगा, तो इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय।